गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़े थे। कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, कहाँ किया गया, क्यों किया गया, अंग्रेज़ों की क्या ज़रूरत थी कांग्रेस की स्थापना करना। कहते हैं ना कि फिरंगियों की क्या ज़रूरत थी अपने ही लिए एक विनाशक बीज बोने की, जो कांग्रेस की स्थापना करना। अंग्रेज़ों ने ये सोच कर किए थे कांग्रेस की स्थापना की जो भी डेलिकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका एक वर्ग बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे और उसके ही विरोध भारतीयों की शोषण करने में बहुत आसानी होगी। तो इसीलिए वो कांग्रेस की स्थापना कर लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस की स्थापना जो है ना वो राजनीतिक कांग्रेस का जो समूह था वो राजनीतिक रूप ले लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उसमें है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कांग्रेस था ना, वो राजनीतिक दल के रूप ले लिया। बस इसी के बाद हम लोग पढ़ते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है ना, बेसिकली हम लोग 4 फेज में पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो बेसिक पीरियड है वो माना जाता है 1885 से 1947 तक। बस कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक, आज़ादी तक, तो बस उसी के बीच में पढ़ा जाता है। इसको मेनली 4 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला उदारवादी चरण, सेकेंड उग्र राष्ट्रवादी चरण, थर्ड जिसको कहते हैं गांधीवादी युग, और फिर फोर्थ टुवर्ड्स डिफेंस, माने कि स्वतंत्रता की ओर। हम लोग जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। बस वहीं से जो उदारवादी चरण था वो उसका पीरियड था 1885 से 1905 तक। वही बंगाल विभाजन 1950 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को विभाजन कर दिया गया था। बस उग्र राष्ट्रवादी का चरण 1905 से 1919 तक, वही जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई थी। बस गांधीवादी युग, जिसमें गांधी जी की पूरा इसमें प्रॉपर तरह से गांधी जी ही इन्वॉल्व थे पूरा ये क्रांतिकारी में। गांधीवादी युग 1919 से 1942, फिर टुवर्ड्स डिपेंडेंस, माने कि स्वतंत्रता की 1942 से 1947। वो जो ऊपर से 3 पीरियड है, उग्र राष्ट्रवादी चरण, उदारवादी चरण और गांधीवादी युग, ये तीनों क्रांतिकारी गतिविधियाँ इसमें रही। हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस में 2 विचारधाराओं के लोग रहा करते थे। फर्स्ट उदारवादी, सेकेंड उग्र राष्ट्रवादी। कांग्रेस में 2 विचारधाराओं के लोग काम किया करते थे। एक उदारवादी विचारधाराओं के लोग और एक उग्र राष्ट्रवादी विचारधाराओं के लोग। जो उदारवादी विचारधाराओं के लोग थे उसमें थे जैसे दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, इसके बाद रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, ये सब उदारवादी विचारधाराओं के लोग थे। ये सब अंग्रेज़ों के न्याय और शासन पर विश्वास किया करते थे। जो भी करेंगे वो अच्छे करेंगे। तो 1885 में तो मुंबई में स्थापना कर दी गई कांग्रेस की। जो पहला अधिवेशन कहा जाता है, ये अधिवेशन शांतिपूर्वक चला, अच्छे से चला। लेकिन वही 1886 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष ही दादा भाई नेहरू जी कर रहे थे, तो उसी समय उस समय जो लॉर्ड डफरिन वायसराय हुआ करता था, जिसका पीरियड था 1884 से 1888 तक।
बस वही लॉर्ड डफरिन के द्वारा एक गार्डन पार्टी की आयोजन करवाया गया उसी के द्वारा। उद्यान भोजन की, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग, कांग्रेस के लोग वहाँ थे और वो सब पार्टी में शामिल हुए, पार्टिसिपेट किए और अच्छे से उस समय तक कांग्रेस और अंग्रेज़ों के बीच मैत्रीपूर्ण था, कोई टेंशन की बात नहीं थी, कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं था, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी। लेकिन बात तब बिगड़ी जब कांग्रेस ने अपनी भागीदारी भारतीय राज्य व्यवस्था में जब अपनी मांगना स्टार्ट कर दिया अंग्रेज़ों से। बस उसी से वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होने लगी कांग्रेस और अंग्रेज़ों के बीच। अंग्रेज़ों ने जब ये देखा कि हम अपने फ़ायदे के लिए कांग्रेस का स्थापना किए, लेकिन ये राजनीतिक दल के रूप में रूप ले लिया था, तो बस यहीं से बात बिगड़ी। जब धीरे धीरे 1887 आते आते जब कांग्रेस की तीसरी अधिवेशन हुई मद्रास में, तो अंग्रेज़ों की जो रवैया थी वो कांग्रेस के विरुद्ध होने लगी। तो कांग्रेस के नेताओं लोग ने जब देखा कि रवैया जब अंग्रेज़ों की जब विरुद्ध होने लगी, बस वहीं से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। दोनों में जो मैत्रीपूर्ण था, शुरू से आ रही थी दोस्ती, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बस वहीं से बात बिगड़ी। तो बस कुछ ही सालों बाद 1891 में दादाभाई नेहरू जी ही के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामकरण कर दिया गया। तो रैंडमली सी बात है कि जब अपनी मांगे भारतीय राज्य व्यवस्था में कांग्रेस के द्वारा मांगी की गई, तो अंग्रेज़ों ने भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम के नाम से एक अधिनियम पारित करके भेजा। इसमें महत्वपूर्ण 2 काम हुए थे। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, और दूसरा इसमें है ना वो इलेक्शन पद्धति अपनाया गया। भारतीयों को इलेक्शन पद्धति अपनाया गया। ये 2 काम किया गया भारतीय परिषद अधिनियम के ही द्वारा, जब वो अंग्रेज़ भेजा गया वहाँ से 1892 में। क्योंकि भाई रैंडमली सी बात है, रैंडमली बात है कि जब आप कहीं पे किसी के यहाँ शासन कर रहे हैं और उसमें जब राष्ट्रवाद की भावना जगेगी, अंदर पढ़े लिखे व्यक्ति लोग होंगे, अपनी मांगना स्टार्ट करेंगे, तो भाई 10 में से 10 मांगे हैं मांगना स्टार्ट किए। 10 मांगे जब वो मांगना स्टार्ट किए हैं, कम से कम 10 मांगे हैं, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आप 1-2 मांग तो ज़रूर उसका रखिएगा, तभी तो आप शासन कर पाइएगा। तो बस वही अंग्रेज किया करते थे। जो पुरानी उसकी पद्धति हुआ करती थी, जो पुराने पॉलिसी से वो फेमस हुआ करते थे, डालो और शासन करो, बस वही पद्धति वो अपनाया करते थे। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम को तत्कालित करके भेज दिया। लेकिन कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस में जो उदारवादी विचारधाराओं के लोग थे, इसका महत्वपूर्ण इनिशियली यही उद्देश्य था कि फर्स्ट कि लोगों के अंदर राजनैतिक जागरूकता करना, और सेकंड कि भारतीयों के अंदर है ना राष्ट्रवाद की भावना को जगाना। क्योंकि जब तक लोगों के अंदर राजनैतिक जागरूकता नहीं होगी, राष्ट्रवाद की भावना जागरूक नहीं होगी, तब तक ये लोग है ना वो अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं करने आएंगे। इसीलिए कांग्रेस का मेन उद्देश्य यही था कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना, जागरूक करना, बस यही उद्देश्य था। उदारवादी विचारधाराओं के लोग के थे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन अगले वीडियो जल्दी आएंगे। बस वही उग्र राष्ट्रवादियों का चरण जो 1905 से 1919 तक, बस वही लॉर्ड कर्जन जो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था।
बस वो, और 1919 में जो जनरल डायर के द्वारा पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था, वो जहाँ पे अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई थी, हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। बस मैं वो वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।